दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन में कितने हनुमान टेम्पल विजिट करते होंगे तो शायद आपका जवाब होगा एक या दो या ज़्यादा से ज़्यादा 5 टेम्पल। लेकिन दोस्तों, यदि मैं आपसे बोलूं कि हम एक या दो नहीं बल्कि हम पूरे 30 यानी कि 30 हनुमान टेम्पल विजिट करने वाले हैं, तो शायद ये बात सुनने में आपको थोड़ी अजीब नहीं लगेगी, क्योंकि आप सोचोगे कि 30 हनुमान टेम्पल ही तो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक गाँव जो होता है उसमें एक या दो हनुमान टेम्पल होते हैं। यानी कि हमें 30 हनुमान टेम्पल जाना है तो हमें कम से कम 20 से 25 गांव विजिट करने होंगे, तब जाकर हमारा यह चैलेंज पूरा होगा। यानी कि दोस्तों, वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, बस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब दोस्तों, देखना ही होगा कि हमारा ये चैलेंज पूरा होता है या नहीं होता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस चैलेंज को पूरा करें और यह वीडियो सही से बनाएं। अब दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम हमारे खेत से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे खेत पर एक हनुमान जी का टेम्पल है। हमने सोचा कि हम यहीं से स्टार्ट करें और वो टेम्पल भी काफ़ी प्राचीन है। तो चलो दोस्तों, आप भी देखिएगा वो टेम्पल और करते हैं हमारी वीडियो की यहीं से शुरुआत। तो दोस्तों हम आ चुके हैं उसी मंदिर पर जो कि हमारे खेत पर ही मौजूद है। दोस्तों यहाँ पर जो हनुमान जी विराजमान है उन्हें वनखंडी हनुमान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो टेम्पल है वो हमारे गांव से एकदम अलग बना हुआ है। यानी हमारे गांव से यहाँ पर आना है तो हमें 3 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी, तब जाकर यहाँ पर पहुंचेंगे। वैसे तो यह मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सुंदर बहुत है। इसी छोटे से मंदिर में एक हनुमान जी की प्यारी सी मूर्ति विराजमान है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही यहाँ पर हनुमान जी के अलावा भोलेनाथ का एक शिवलिंग और उनका वाहन नंदी, माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश भी विराजमान है। और दोस्तों इसी के साथ हम 30 मंदिरों में से पहले मंदिर पर हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं और इसके बाद हम निकल जाते हैं दूसरे हनुमान टेम्पल की ओर। और वो भी हमारे गांव में मौजूद है, लेकिन उसके लिए हमें इस छोर से दूसरे छोर पर जाना होगा और जिसके लिए हमें यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। और दोस्तों पूरे गांव घूमने के बाद हम पहुंच जाते हैं हनुमान मंदिर, और इसी मंदिर को इमली वाले हनुमान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस मंदिर को हम हमारे गांव की शान कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह का मंदिर हमारे आसपास के एरिया में कई सौ किलोमीटर तक देखने को नहीं मिलता है। इस मंदिर में एंटर करते ही आपको एक अलग तरह की फीलिंग आने लगेगी। इस मंदिर को बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। और इसके बाद हम एंटर कर जाते हैं मंदिर में और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर हनुमान जी के साथ ही माता रानी, गणेश जी और भोलेनाथ जी का शिवलिंग की प्रतिमा भी मौजूद है। सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं दूसरे हनुमान टेम्पल की तरफ, जिसकी दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर है। यहाँ पर मैं और कैमरामैन दोनों ही बातचीत करते हुए पहुँच जाते हैं हनुमान टेम्पल। लेकिन जैसे हम इस टेम्पल के पास पहुँचते हैं तो हमें इस मंदिर में हनुमान जी नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी उनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन हमें तो हनुमान जी के दर्शन करने थे, तो हम उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हनुमान जी विराजमान थे। और यहाँ पर आकर हमने किए हनुमान जी के दर्शन और उनके आशीर्वाद लेकर निकल पड़ते हैं दूसरे हनुमान टेम्पल की ओर। लगभग 15 से 20 मिनट बाइक चलाने के बाद हमें दिखाई देने लगता है दूसरा हनुमान मंदिर। यहाँ पर भी आकर देखकर पता चलता है कि हनुमान जी के मंदिर में वर्क चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर हनुमान जी अपने ओल्ड हाउस में ही विराजमान थे। यहाँ पर आकर हमने किए हनुमान जी का दर्शन और हनुमान जी के साथ ही हमने लिया महादेव का भी आशीर्वाद। और आशीर्वाद लेने के बाद हमने लिया पूरे मंदिर का एक परिक्रमा, और परिक्रमा करने के बाद हम निकल जाते हैं दूसरे गांव की तरफ।
और गांव को अच्छे से देखते हुए और निहारते हुए हम पहुंचते एक मंदिर के पास, जो कि हमें देखने पर एक हनुमान टेम्पल ही लग रहा था, लेकिन वो वास्तविक में एक माता रानी का टेम्पल निकलता है। और हम माता रानी के आगे मत्था टेकते हैं और हम बढ़ जाते हैं आगे। और वहां से कुछ ही दूरी तय करने के बाद हमें दिखाई देता है एक हनुमान टेम्पल। और हम अपने जूते उतारकर मंदिर में एंटर कर जाते हैं। हाँ यार। और हम जैसे इस मंदिर में एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें हनुमान जी की एक नहीं बल्कि 2 प्रतिमा दिखाई देती है। यहाँ पर भी भोलेनाथ का एक बहुत ही अच्छा शिवलिंग देखने को मिलता है और उनके आगे भी हम मत्था टेक लेते हैं। इसके बाद हमें पता नहीं चल रहा था कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन मेरे और कैमरामैन के बीच में कुछ समय डिस्कशन होने के बाद हम निकल पड़ते हैं दूसरे हनुमान टेम्पल की खोज में। और 7 से 8 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद हमें दिखाई देने लगती है मंदिर पर लगी हुई ध्वजा, जिसे देखने पर हमें पूरा विश्वास हो गया था कि यह एक हनुमान टेम्पल ही है। और हमारा अनुमान भी बिल्कुल सही निकलता है। लेकिन यहाँ पर भी हनुमान जी के टेम्पल में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, तो उन्हें बगल के कमरे में शिफ्ट किया हुआ था, तो हम वहीं जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद यहाँ के पास में ही एक गांव मौजूद है, जिसके बारे में हमें भी पता नहीं था कि यहाँ पर कोई मंदिर है या नहीं। लेकिन फिर भी हम उस गांव की तरफ बढ़ते हैं और गांव में पहुँच जाते हैं। और गांव में हमें एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता है, जिनसे हम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ पर पास में ही एक हनुमान मंदिर है, वहाँ पर आप जा सकते हो। और दोस्तों, इसके बाद हम निकल जाते हैं उस मंदिर की तरफ। और मंदिर के पास पहुंचते ही हमें वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल दिखाई देता है, जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं। यहाँ पर हम मंदिर के गेट खोलकर अंदर एंटर कर जाते हैं और हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर मत्था टेक लेते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम मंदिर के बाहर। लेकिन जैसे हम मंदिर के बाहर आते हैं तो हमें मंदिर की दीवारों पर कुछ लाइनें लिखी हुई दिखाई देती है, तो हमने उन्हें हमारे कैमरे में कैद कर लिया, ताकि जिसे पढ़कर आपकी आत्मा भी तृप्त हो सके। अब दोस्तों, हम निकलते हैं यहाँ से दूसरे मंदिर के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें दूसरे हनुमान टेम्पल पहुँचने के लिए कम से कम 14 से 15 किलोमीटर बाइक चलाना होता है, तब जाकर हमें एक हनुमान टेम्पल दिखाई देता है। लेकिन हमारी बहुत बुरी किस्मत थी कि यह मंदिर पूरी तरह से बंद था। हमने जैसे तैसे इस मंदिर का अंदर का वीडियो शूट किया, ताकि थोड़ी बहुत हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई दे सके। बट कोई नहीं, हम इतने में संतुष्ट हो जाते हैं और कड़कड़ाती धूप में हम एक बार फिर बाइक पर सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। जैसे तैसे बचते बचाते हम फाइनली दूसरे हनुमान टेम्पल पर पहुंचते हैं। मंदिर का गेट खोलकर हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और कुछ समय मंदिर में ही टाइम पास करने के बाद हम निकलते हैं दूसरे मंदिर की खोज में। 9 से 10 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक गांव में मंदिर दिखाई देता है, जिसमें हम इंटर करते हैं। लेकिन मंदिर के अंदर इंटर करते ही हमें भगवान राम, माता रानी और भोलेनाथ का शिवलिंग दिखाई देता है, लेकिन हनुमान जी की कोई भी प्रतिमा नहीं दिखाई देती है, जिसे देखकर हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम पलटकर देखते हैं तो हमें एक छोटा सा हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई देता है, जो कि उसी मंदिर में मौजूद होता है, जिसमें एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा मौजूद है, जिसे आप अच्छे से देख सकते हो।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 10 हनुमान टेम्पल कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा।